नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा करंट जीके की इस सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज़ में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था विश्व पृथ्वी दिवस। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में सहायक सिद्ध हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ यदि हम कुछ अन्य चर्चाएँ करें, जैसे 21 अप्रैल सिविल सर्विसेज डे, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस और 24 अप्रैल ग्रामीण व पंचायती राज दिवस। तो उन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर इस सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। वर्तमान में जिस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, दिवस के संबंध में यदि हम देखें, जो भी महत्वपूर्ण दिवस है उनकी बात कर रहे हैं, उनमें एक तो इस टाइप से क्वेश्चन बन रहा है कि पहला कब मनाया गया। जैसे मैंने एक एग्जाम में देखा था, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। और दूसरा जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है थीम। अब देखिए, हर किसी की थीम याद करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण डे होते हैं उनका आपका पता होना चाहिए, जैसे विश्व पृथ्वी दिवस। अब देखिए, इसकी यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो हम ये कहें कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है ये। तो उद्देश्य आप नाम से ही देखिए, पृथ्वी के संरक्षण से संबंधित है। पृथ्वी के संरक्षण से संबंधित है मीन्स पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। या बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो आप कह सकते हो पृथ्वी का संरक्षण। एक ही बात होती है। अब यदि हम ये कहें कैसे शुरुआत हुई, तो एक अमेरिकी सीनेटर थे जेराल्ड। उन्होंने क्या किया था, एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में इसको स्थापित किया था, जिसे बाद में हम 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाने लग गए। तो इनकी जो उत्पत्ति मानी जाती है, या आप कह सकते हो स्थापना कह दीजिए, ये 1970 में हुई थी। जेराल्ड नेल्सन के द्वारा। जेराल्ड नेल्सन के द्वारा हुई थी। और ये जो जेराल्ड नेल्सन है, ये अमेरिकी सीनेटर थे। अमेरिकी सीनेटर। अमेरिकी सीनेटर का मतलब तो आप समझते ही हो, जैसे अपने राज्यसभा होती है उसी तरीके से अमेरिका में सीनेट होती है, उनके सदस्य थे। और अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है, कांग्रेस। अब यदि हम ये कहें कि इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया, तो ये दिवस पहली बार मनाया गया 22 अप्रैल 1970 को। तो 2020 में इसके 50 साल पूरे हो जाएंगे। अब हम लेटेस्ट में बात करें, वर्तमान में कौन सा दिवस है, किस तरीके से है। यदि हम करंट की बात करें तो वर्तमान में है 22 अप्रैल 2019। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, थीम, प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज ये है। अब मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगा, मेरा एक पिछला वीडियो है जिसपे मैंने विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे के बारे में बताया है। आप वर्ल्ड वाटर डे को कंपेयर करके पढ़िए इन दोनों से।
22 मार्च को ही मनाया गया था। आपने ये देखना है वर्ल्ड वाटर डे है, क्यों मनाया जाता है, उसकी तुलना करो पृथ्वी दिवस से। विश्व पृथ्वी दिवस है, ये पहली बार कब मनाया गया। विश्व जल दिवस पहली बार कब मनाया गया, 22 अप्रैल 2019। इसकी थीम क्या है। इसी तरीके से 22 मार्च 2019 की थीम क्या है, ऐसे कंपैरिजन करके पढ़िए। इसी तरीके से पढ़ोगे तो आपको ये क्या सुविधाजनक भी लगेगा और आपको याद भी रहेगा। नहीं तो जीके में सबसे बड़ी समस्या कन्फ्यूजिंग की है, वो कन्फ्यूजिंग को दूर इसी तरीके से किया जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक छोटे मोटे दिवस और है, थोड़ा ध्यान रखें, हालांकि उनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे सिविल सर्विस डे, ये 21 अप्रैल को मनाया गया। विश्व पुस्तक दिवस, वर्ल्ड बुक डे, ये 23 अप्रैल को मनाया गया। और ग्रामीण व पंचायती राज दिवस, ये 24 अप्रैल को। मनाया गया। हालांकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस होता है, हम देखेंगे, इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इन चारों दिवस को आप इकट्ठा करके रखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए, ये दिवस के बारे में कुछ चर्चाएं हो गई। अब एक राष्ट्रपति भवन में एक सम्मेलन होता था इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित, जिसको फाइन नाम दिया गया। अभी तक वो क्या है, राष्ट्रपति भवन में होता था और राष्ट्रपति भवन के सहयोग से होता था। लेकिन इसको पहली बार गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है, उसकी चर्चा करते हैं। आप हेडिंग डाल दीजिए, फाइन। फाइन नया पॉइंट है, ध्यान रहे। फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका जो आयोजन हुआ, पहली बात तो पर्पज क्या है, क्यों किया गया। मैंने आपको बार बार कहा है, आप नाम देख लिया करें, उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इनोवेशन, नवाचार। क्या होता है नवाचार? नवाचार होता है नई नई खोज, नई चीज़ के बारे में बताना, ये इनोवेशन होता है। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता बोलते हैं इसको हिंदी में, इसको नवाचार बोलते हैं। उद्यमशीलता का मतलब होता है एक तरीके की सर्विस देना, जैसे उबेर हो गया, ओला हो गया, ये क्या होता है, उद्यमशीलता होती है। अब देखिए क्या उद्देश्य यही होगा, लिखिए भारत में नवाचार, इनोवेशन व उद्यमशीलता का प्रदर्शन करना,
व प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना। इसका जो आयोजन हुआ मार्च 2019 में। और ये हुआ था नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा हुआ, राष्ट्रपति भवन के सहयोग से। हालांकि नॉर्मल बातें हैं, ध्यान रखें इसको। ये जरूर ध्यान रखें ये कहां पर हुआ। ये हुआ गांधीनगर, गुजरात में। अब एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि फाइन का आयोजन कहाँ हुआ। एक तो ये बातें। दूसरा जो मैं इसमें ज़्यादा समझता हूँ वो इस तरीके से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस है, आपसे ये कहेगा फाइन का संबंध किससे है। वर्तमान में जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनका फ्रेम यही है। आपसे कहेगा हाल ही में आयोजित फाइन का संबंध किससे है, तो आपसे कह देगा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप से। दूसरा कह देगा कृषि से संबंधित एक आयोजन। तीसरा कह देगा बेरोजगारी के लिए उठाया गया एक स्लोगन। इस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, अब मैं कुछ अभ्यास के बारे में बात करूंगा। एक्सरसाइज का मतलब जैसे भारत ने किन देशों के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास किया, ये 4 पॉइंट्स हैं और चारों के चारों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप इस टॉपिक को एक नाम दे दीजिए, अभ्यास या एक्सरसाइज दे दीजिए। महत्वपूर्ण या प्रमुख अभ्यास या एक्सरसाइज, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला लिखिए मित्र शक्ति 6, मतलब ये छठा आयोजन है, इस कारण से इसको 6 कहा गया। नॉर्मल आप मित्र शक्ति के नाम से भी जान सकते हो। ये है भारत व श्रीलंका की सेना का संयुक्त अभ्यास। तो आपसे ये पूछ लेगा मित्र शक्ति किन 2 देशों का अभ्यास है, सेनाओं का अभ्यास है। ये कहाँ हुए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना चाहो तो इतना लिख दीजिए भी श्रीलंका में हुआ था। ये मित्र शक्ति ये श्रीलंका से संबंधित है। दूसरा है एफ इंडेक्स 19। अब देखिए इसको, एफ इंडेक्स आप गौर से देखिए। ये देखिए एफ मतलब अफ्रीका, IND मतलब इंडिया, एक्स मतलब एक्सरसाइज। तो ये भारत और 17 अफ्रीकी देशों का संयुक्त अभ्यास है, ये कि सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। तो इसमें लिख दीजिए भारत व अफ्रीका की 17 देशों की सेनाओं का अभ्यास है, ट्रेनिंग कह दीजिए। ये अब ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये अपने इंडिया में हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में हुआ। ये
तीसरा है अल नगाह थर्ड। ये है भारत व ओमान की थल सेनाओं का संयुक्त अभ्यास। अब आप देखिए, ओमान के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नई बात कर रहे हैं। याद कीजिए, ओमान के नीचे यमन, ओमान के साइड में आपका ये यूएई, उस तरीके से अपनों ने कुछ चर्चाएं की थी। हारमुज जल संधि, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, याद करने का प्रयास करें। इसी तरीके से पढ़ा जाता है। जब कोई शब्द आता है तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये हमने कहाँ पढ़ा था और इससे रिलेटेड पॉइंट कौन से हैं। उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर कभी नहीं भूलोगे। इसका जो आयोजन हुआ था ये ओमान में ही हुआ था, कोई खास बात नहीं है। चौथा लिखिए, संप्रीति 8। संप्रीति 8 ये है भारत व बांग्लादेश की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास। भारत व बांग्लादेश की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है ये। इसकी यदि हम बात करें, इसका आयोजन हुआ था बांग्लादेश में ही हुआ था। तो ये दोस्तों कुछ अभ्यास हैं, इन पर ज़्यादा गौर करें। ये बहुत ही छांटे हुए अभ्यास है, इनको गड़बड़ी मत करना बिल्कुल भी। मित्र शक्ति, जहाँ तक मुझे लगता है, मित्र शक्ति और संप्रीति, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अभ्यास कोई भी हो, यदि आपको इम्पोर्टेंट छांटना हो, भाई आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या होगा, यदि वो पड़ोसी देशों के साथ हो जाता है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो दोस्तों, आज हमने कुछ दिवस और कुछ अभ्यास और एक फाइन के बारे में चर्चा की। इनको आप ढंग से याद रखें और अच्छे तरीके से इनको राइट डाउन कर लें, ताकि आपके जहन में ये बने रहें और आपके एग्ज़ाम में सहायक सिद्ध हो सके। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ इस सीरीज को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।